हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साथियों, बांग्लादेश से दो खबरें हैं। एक खुश करने वाली है, उसको मैं सकारात्मक खबर मानता हूं, और एक परेशान करने वाली है खबर। पहले आप लोगों को साथियों परेशान करने वाली बताता हूं कि आप लोगों को पता है कि किस तरह से बांग्लादेश में चिन्हित कर करके जानबूझकर किसी न किसी बहाने से हिंदुओं को मारा जा रहा है। पिछले 3 हफ्ते में 4 हिंदू मारे जा चुके हैं। परसों जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको बताया था कोंकण चंद्र दास, जिनकी एक फार्मेसी की दुकान थी, वो रात को 9:30 बजे अपनी दुकान बंद कर कर 31 दिसंबर के दिन घर लौट रहे थे। 4 लोग उनको मिलते हैं, खर्चा पानी मांगते हैं, वो मना करते हैं, वो उनको छुरा मार देते हैं। लगभग उसी मोहल्ले के बताए जा रहे हैं, क्योंकि कोंकण चंद्र दास उनको पहचान गए थे। ये बात सीमा दास, कोंकण चंद्र दास जी की पत्नी ने बताई, और उनको 2 चाकू मारने के बाद केरोसिन डालकर उन पर आग लगा देते हैं। पास में एक छोटी तलैया थी, वो भागकर उसमें अपने आप को बचाने के लिए पानी में कूदते हैं। 50-60% की बर्न इंजरीज होती है, चाकू भी लग चुके थे। 3 दिन उनका इलाज चलता है, उसके बाद कल उनकी मेरे साथियों मृत्यु हो जाती है। इस छिली मुर्गी को देखिए, हादी के कनपट्टी पर जब गोली लगती है तो आनन फानन में हादी को सिंगापुर इलाज के लिए भेजा जाता है, लेकिन जब कोंकण चंद्र दास के 2 चाकू लगते हैं और जला दिया जाता है, जो 3-4 दिन जिंदा रहता है, मतलब उसमें दम था, जान था, एक मौत से वो लड़ रहा था, लेकिन उसको ढाका ही रखा जाता है, उसको सिंगापुर नहीं भेजा जाता है। ये होता है एक स्टेट की टेररिस्ट मानसिकता। एक छोटे से उदाहरण से आप लोगों को बता रहा हूं। इससे पहले दीपू चंद्र दास का आप लोगों को घटना पता है, अमृत मोंडल की पता है। सबसे अजीब किस्सा तो अमृत मोंडल का था। कहा कि मोटरसाइकिल पर मुसलमानों के गांव में अवैध वसूली करने के लिए आया था, उसको मारा गया। ब्रिजेंद्र विश्वास का भी अलग किस्सा है कि वो एक फैक्ट्री में काम कर रहा था, लंच टाइम चल रहा था, उसके फैक्ट्री का एक को-वर्कर बगल में बैठा था, घर से तमंचा लेके आया था, सटाया और उसको गोली मार देता है। अजीब केस था। और उसके बाद अब ये वाला किस्सा साथियों सामने आया है। इसके अतिरिक्त मुस्तफिर रहमान को बीसीसीआई की हिदायत पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने शाहरुख खान उर्फ बादशाह खान, याद है ना बादशाह, जो सुभाष घाई को बुत बनाए बैठा था, उसके घुटनों पे सजदा कर कर। अरे शायद काम मांगने के लिए तो यार हिंदू भी ये नहीं करता होगा जो कुछ फूटी कौड़ी के लोगों का बादशाह खान कर रहा था। तो बादशाह खान ने बड़े भरे मन से, बड़े उदास मन से मुस्तफिर रहमान को फाइनली केकेआर की टीम से हटा दिया है। इसमें मुस्तफिर रहमान का भी बयान आया है। उसने कहा है कि जब टीम से हटा दिया जाता है तो मैं क्या कर सकता हूं, क्या बोल सकता हूं। फूटी कौड़ी के तू कर भी सकता है, तू बोल भी सकता है। तेरे तो देश में, बांग्लादेश में हिंदुओं को चिन्हित कर करके मारा जा रहा है। तुम्हें सालों अपनी जो पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी है, गंद मचानी है, मचाओ। तुम्हें डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं पता होता। पूरी दुनिया में जहां जहां डेमोक्रेसी ट्राई करी गई, 57 मुल्कों में हर जगह फेल हो गई। तुम्हें सिर्फ तानाशाही समझ आती है, ये दुनिया को पता है, या डिक्टेटरशिप का डंडा या तानाशाही की तलवार समझ आती है, ये तुम लोगों को सिर्फ आता है। तो भैया तू उसके खिलाफ बोल सकता था, तू ये कर सकता था। अगर बोल देता तो शायद कोई विरोध ना होता, 9.5 करोड़ की तेरी कमाई हो गई होती। पर तूने नहीं बोला तो दोनों हाथों में लड्डू जा रहा था। तो फाइनली इसको टीम से निकाल दिया गया है। देवजीत सैकिया साहब का ये बयान आया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि एडवाइस करा गया है सूरत हाल को देखते हुए, और जो फिलहाल हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन चल रहे हैं इसको देखते हुए। अब 2 तरह की सकारात्मक एकजुटता होती है देशभक्तों की। अभी मैंने बरेली का किस्सा बताया था, उससे पहले कुछ और बताया था। कोलकाता नाइट राइडर्स को लेकर, मुस्तफिर रहमान को लेकर जो हमने विरोध किया, यह है सही तरीका अपनी राष्ट्रवादी को, अपने बुखार को या अपने जज्बे को आप लोगों को दिखाने के लिए। नेगेटिवली एनर्जी नहीं खर्च करनी चाहिए। और ये जो हुआ है बहुत ही शानदार चीज हुई है। और मैंने जब इसका वीडियो बनाया था तो मैंने यही बोला था, कभी कभी सरकार की डिप्लोमेटिक मजबूरी होती है
कि वो कोई फैसला लेती है या जिस तरीके से आप चाहते हैं फैसला लेना उस तरीके से फैसला नहीं ले पा रही होती है। लेकिन हमारा काम होता है एक सिविल सोसाइटी, अवेयर सिटीजन्स, राष्ट्र भक्त 95 करोड़ लोग वगैरह वगैरह। जरूरी नहीं कि सारे 95 करोड़ नरेंद्र मोदी जी को वोट देते हैं, नहीं, मैं उनको तभी मैं 95 करोड़ बोलता हूं। मैं ये नहीं बोलता कि भाजपा को वोट देने वाले राष्ट्रभक्त लोग सब शब्द पकड़ के चलिएगा। तो हमारा काम होता है सरकार की उस नीति के खिलाफ अपनी आवाज उठाना और दूसरे तक आवाज पहुंचाना जहां तक हम अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। तो देश को इसके लिए लाख लाख शुभकामनाएं, लाख लाख बधाई। लेकिन किंतु परंतु शाहरुख खान के साथ साथ इसी देश में बहुत से फूटी कौड़ी के जलील होंगे जिनको ये फैसला जो मुस्तफिर रहमान को लेकर लिया गया है उसकी वजह से उनकी कहीं जल रही होगी, कहीं मिर्ची लग रही होगी और कहीं उनके पेट में दर्द हो रहा होगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था, सरकार जब भी कोई फैसला लेती है तो वो सबसे पहले अपना विरोध और ईंट पत्थर लेकर सड़कों पर आ जाते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए कुछ लचीला व्यवहार हमारी सरकार दिखाती है तो वो तुरंत अपना गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं और कहते हैं हम क्या करें। भैया सरकार जाने, सरकार कर रही है तो हम क्या कर सकते हैं। सरकार बीसीसीआई मुस्तफिर रहमान को अगर लाइसेंस दे रही है भारत में खेलने का और उसके ऑक्शन में उसका नाम आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, तो सरकार से पूछो। लेकिन जब रोहिंग्याओं की बात आती है या वफ की बात आती है या 370 की बात आती है या यूसीसी की बात आती है वगैरह वगैरह, आप समझ रहे होंगे, तब वही लोग सरकार के हलक में उंगली डालने को तैयार रहते हैं। तो इसी से पता चलता है जब भी ये लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे होते हैं, जैसे कल मैं एक वीडियो डालूंगा, ओवैसी ने बड़ा हल्ला मचाया है। ओवैसी कह रहा है मोदी से कि जाओ महमूद अजहर को पाकिस्तान से उठा के ले आओ। जिस तरीके से ट्रंप निकोलस मेडुरो को लेकर आया है वो बोल तो रहा है, लेकिन कल आप वीडियो में जरूर देखिएगा उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी आंखें बता रही हैं कि उसके दिल में कितनी वतन परस्ती है, इतनी है। लेकिन कमेंट बॉक्स में जब आप जाके देखेंगे तो बहुत से दो कौड़ी नहीं, फूटी कौड़ी के इस देश के बहुसंख्यक उसकी ये बात भी नहीं समझते हैं। अब अगर लड़ने का यूनिटी नहीं कर पा रहे तो कम से कम अकल ही अपनी तेज कर लो। अकल तेज नहीं है, यूनिटी कर नहीं पाते, 2 मिनट में लेट के नागिन डांस करने लगते हो, बिछ जाते हो। इसीलिए 1000 साल में ये बात हुआ है। दुनिया में सबसे आसान मूर्ख बनाना या जो सबसे आसानी से पूरी दुनिया में मीठी मीठी बातों से मूर्ख जो रेस, जो समुदाय बनता है, तो पूरी दुनिया में उन्हीं के बीच में मैं रह रहा हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।